हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद साइंस। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी गैमेटोजेनेसिस की, जिसमें हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट्स फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल। जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लाइक आप जानते होंगे, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो एक साइकिल के बाद रप्चर्ड होती है, डिजनरेट होती है, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन ए ह्यूमन फीमेल, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days। मीन्स एक ये एवरेज है जिसमें मेंस्ट्रुअल रिपीट होता है। इट स्टार्ट एट द प्यूबर्टी बिटवीन 12 एंड 15 ईयर्स। ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है, 12 या 50 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है जिसपे ये स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू अंटिल अबाउट 45 टू 50 ईयर्स, और 45 से 50 साल तक चलता है। मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन एट प्यूबर्टी। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। इसके बाद द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट 4 फेजेस। ये 4 फेजेस कंसिस्ट करती है, तो हम इसके 4 फेजेस देखेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, ओलेटरी फेज, एंड फोर्थ ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज भी से बोला जाता है। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की, इसे ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 3 to 5 डेज। ये फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 3 से 5 दिन तक होता है। द प्रोडक्शन ऑफ एलएच फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंटीरियर लोब, जो पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच का जो प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस कर देती है, जिससे होता क्या है, विड्रॉल ऑफ एलएच हार्मोन कॉजेस डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। ये क्या काम करती है, ये विड्रॉल जब हो जाता है एलएच हार्मोन तो ये कॉज करता है डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए, एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, जिससे प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है। तो आप जानते होंगे जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको मतलब एक तरीके से बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है। तो बोल सकते हैं इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। तो क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है तो उससे क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो यूट्रस की होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बिगिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। द सेल्स ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंस्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो क्या होता है, जब इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है तो उसके साथ क्या होता है, जो ब्लड लॉस होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो मेंस्ट्रुअल में फ्लो हो जाता है, मेंस्ट्रुअल के थ्रू बाहर चला जाता है, फ्लो हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे फेज की बात करेंगे, फॉलिकुलर फेज। ये क्या होता है, दिस फेज इंक्लूड साइक्लिक डेज 6 to 13 डेज के लिए होता है। द एफएसएच secreted by anterior lobe of pituitary gland stimulate the ovarian follicle to secrete estrogen। जो एफएसएच होता है वो सिक्रेट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, ओवेरियन फॉलिकल को, टू सिक्रेट ओस्ट्रोजन। और ओस्ट्रोजन क्या करता है, ओस्ट्रोजन स्टिमुलेट proliferation of endometrium of uterine wall and help to repair to the broken tissue। ये क्या कहता है, proliferation of endometrium, जो endometrium ruptured हो गई है वो उसको रिपेयर करता है। उसके बाद क्या होता है, the primary follicle in a ovary grows and become fully mature graphene follicle। मीन्स जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये इसी फेज में पूरा ग्रेफिन फॉलिकल में मेच्योर हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड फेज है ओलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, बोथ एफएसएच एंड एलएचएच अटेन पीक लेवल इन ए मिडिल ऑफ साइकिल। एफएसएच एंड एलएच दोनों का लेवल पीक पे होता है मिडिल ऑफ साइकिल, साइकिल के बीच में, मतलब ये होता है 15 डेज में, तो ये मतलब बीच का है, मिडिल डे है। इसमें क्या होता है,
rapid secretion of LH leading to its maximum level during mid cycle called LH surge। जो रैपिड जो LH का सिक्रेशन बहुत तेजी से होता है, तो ये अपने पीक पे होता है, द मैक्सिमम लेवल पे होता है, तो हम इसे बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज induces rupture of ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ वो। जब LH का लेवल बढ़ जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाता है, जिससे कि रिलीज हो जाता है। उसके बाद फोर्थ फेज आता है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, दिस फेज इंक्लूड साइकिल डेज 15 टू 26 डेज। ये 15 टू 26 डेज का होता है। द रिमेनिंग सेल ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स के रिमेनिंग सेल्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इस एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया रहता है। क्यों मेंटेन किया रहता है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है फॉर इम्प्लांटेशन। नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है। और इसमें देखिए नोट में क्या है, आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, इन absence ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, दिस कॉज डिस्टिनिजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मेकिंग न्यू साइकिल। यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। और एक टर्म होता है मोनोपॉज, द सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स या सीजिंग या स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली एट द स्टेज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स ऑफ लाइफ। ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है और इसे हम बोलते हैं मोनोपॉज। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये पॉज ही होता है, मतलब स्टॉप ही होता है, चलता नहीं है। इसके बाद हम इसे फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया है, तो हम फिगर थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आप एनसीईआरटी में इसका फिगर देख सकते हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखा रहा है, ये घट रहा है मीन्स डिजनरेट हो रहा है एंडोमेट्रियम वॉल। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मिनिमम दिखाया गया मीन्स इक्वल ही है। और यहाँ पे एफएसएस थोड़ा ज़्यादा है और एलएस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉलिकुलर फेज में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपिंग ऑफ फेज और मेच्योर फॉलिक। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में ही फॉलिकल्स जो है प्राइमरी से मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओवल्यूशन, मतलब ये ओवुलेटरी फेज यहाँ पे होता है 14 डेज। और यहाँ पे देख सकते हैं आप LH जो है एकदम पीक पे है अपने, FSH भी है मतलब उसके कंपेरिजन कम है। तो यहाँ पे ओवुलेशन होता है, रप्चर्ड हो गया है यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल, यहाँ पे देख सकते हैं ओवुलेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है ल्यूटियल फेज में, क्या होता है यहाँ पे जो इसके पार्ट बचे हैं वो क्या हो गए, डेवलप हो गए कॉर्पस ल्यूटियम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम वॉल को यहाँ पे बढ़ाया गया मीन्स ये मेंटेन हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। किस लिए, अगर ओवुलेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो क्या होगा कि जो बनेगा जाइगोट, जाइगोट से फिर वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो आके इससे इम्प्लांट हो जाएगा। ये इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा जाता है। उसके बाद जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा जाता है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब ये फिर से ये डिजनरेट होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एफएसएस का लेवल है वो घटने लगता है और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाती है। तो ये ऑल ओवर आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया। देखिए ये यूट्राइन इवेंट्स है, मतलब ये इवेंट्स है, ये पूरा कब यूट्राइन वॉल घट रही है, कब बढ़ रही है, कब रप्चर्ड हो रही है, कब मेंटेन हो रही है। और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन का लेवल दिखाया जा रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। ओवेरियन इवेंट्स मीन्स कैसे कैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद ये पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल दिखाया जा रहा है, क्या एलएच पीक पे है, कब मिनिमम पे है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।